नमो नमः सर्वेभ्यो। दशमकक्षायाः छात्राणां सुस्वागतम्। अत्र द्वितीयपाठः बुद्धिर्बलवती सदा इति पाठस्य द्वितीयभागः वयम् अधुना पठिष्यामः। अत्र एका बुद्धिमती स्त्री अस्ति। सा निजपुत्रौ सिंहात् केन प्रकारेण बुद्धिबलेन रक्षति इति वयम् अपठन्। परं च अधुना किं भवति, अग्रे किं भवति, कथम अग्रे कथा प्रचलति अत्र पठिष्यामः, अग्रे पाठे आगच्छामः। अत्र पश्यतु, निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। सा कथयति, अत्र पाठमध्ये अस्ति बुद्ध्या महत्व विषये श्लोकमेकं वर्तते। अत्र श्लोके किम् अस्ति, श्लोक में क्या है, श्लोक में कहा गया है, अन्वय की दृष्टि से देखें। पहले मैं इसको एक एक अक्षर की दृष्टि से दिखाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम अन्वय के देखेंगे। निज बुद्धया, निज प्लस बुद्धया, निज मैंने अपनी, बुद्धया बुद्धि शब्द तृतीय एक वचन, निज बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता मैंने छुड़वा दिया, सा मैंने उसने, भयात मैंने भय से, व्याघ्र से मैंने शेर के, भामिनी मैंने सुंदर मनोहर स्त्री। अन्य प्लस अपि, यहाँ पर संधि है, विसर्ग संधि, अन्य प्लस अपि, विसर्गों के ऊ होकर के ओ हो जाता है, अन्य प्लस अपि। बुद्धिमान प्लस लोके, बुद्धिमान लोके मैंने संसार में, मुच्यते मैंने छूट जाते हैं, महतो मैंने बहुत बड़े, महतः विसर्ग है यहाँ पर, लेकिन आगे तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आने की वजह से महत प्लस महत भयात, बहुत बड़े डर से। आइए एक बार फिर से अन्वय की दृष्टि से भी देखते हैं इसका अर्थ। सा भामिनी, उस भामिनी ने, उस सुंदर स्त्री ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपने उन बच्चों को या अपने आप को उस व्याघ्र के डर से छुड़ा लिया। ठीक उसी तरह अन्य अपि, दूसरे भी, कौन, बुद्धिमान, कहाँ पर, संसार में। ठीक उसी प्रकार से संसार में बुद्धिमान लोग भी, अन्य दूसरे लोग भी, दूसरे बुद्धिमान लोग भी बहुत बड़े डर से अपने आप को बचा सकते हैं, मुच्यते मैंने छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूँ श्लोक समझ में आया होगा। आगे देखिए, भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्त श्रीगालः हसन् आह, हसन् प्लस आह, भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बूकः त्वं किञ्चित् गूढप्रदेशं, यतो व्याघ्रं मारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहं हन्तुम् आरब्धः, परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषादपि बिभेषि। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सा पुत्राव एकैकशः मम आत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। पुनः पश्यतु, भयाकुलम, डर से, व्याघ्रम मैंने भय से आकुल उस शेर ने, दृष्टवा दृष्टप्लस्कत्वा दृष्टवा देखकर, कश्चित मैंने किसी, धूर्तः चालाक, श्रीगाल सियार, हसन हंसता हुआ, हस प्लस सत्री हसन हंसता हुआ, आह हसन प्लस आह हंसता हुआ बोला, हंसते हुए कहा। किसने कहा, धूर्त श्रीगाल ने किसको कहा, डरे हुए, भय से व्याकुल हुए शेर को देख करके कहा, क्या कहा, भगवान कुतः भयात पलायिता, आप कहाँ से डर कर भागे हो। व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बूक, फिर उसकी बात सुन करके उत्तर देते हुए व्याघ्र बोलता है, अरे 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 जम्बूक, अरे भेड़िए, अरे श्रीगाल, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में, जहाँ पर गहन जंगल है, गहन घना प्रदेश है, वहाँ पर चले जाओ। यतो, क्योंकि, व्याघ्र मारी इति, व्याघ्र को मारने वाली ऐसी ऐसी स्त्री, तो व्याघ्र मारी उसके लिए नाम आ गया। यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। व्याघ्रम मारयति इति व्याघ्र मारी, या
जो जिस शास्त्रे, या मैंने जो शास्त्र में हमने सुना है, श्रूयते सुना है, तया उसके द्वारा, अहम मैंने मैं, हंतुम आरब्ध मारने के लिए किया गया, उसके लिए मुझे मारने की कोशिश की गई। परंतु गृहीत कर जीवितो, परंतु मैं जीवित मैंने अपने जीवन को, गृहीत कर, कर मैंने हाथ पर लेकर, अपने जीवन को हथेली पर रख कर, नष्ट, नष्ट मैंने वैसे होता है नष्ट होना, लेकिन यहाँ पर प्लायितः का पर्यायवाची है, भागा है। शीघ्रम तदग्रत, उसके आगे से शीघ्र ही भागा हूँ। फिर से देखिए, व्याघ्र कहता है अरे अरे जम्बुक, तुम भी यहाँ से भाग जाइए, कोई गूढ़ प्रदेश में जो है, तुम भी यहाँ से किसी गहन जंगल में चले जाइए, या तो क्योंकि जो हमने सुना है, शास्त्रों में सुना है कि एक व्याघ्र मारीस नाम की, जिसके बारे में हमने सुना था, वह मुझे मारने के लिए तैयार हो रही थी, परंतु उसके सामने से अपने जीवन को हथेली पर ले करके मैं भागा हूँ। नष्ट मैंने प्लायितः। श्रीगालः व्याघ्र, श्रीगाल कहता है हे व्याघ्र, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुम बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली बात कह रहे हो। यन मानुषाद अपि विभेषी, जो मनुष्यों से भी डर रहे हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम आज मनुष्यों से भी डर रहे हो। व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया, मैंने मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम साक्षात, अपनी आंखों से जो देखा जाता है उसको प्रत्यक्ष, मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष, सा आत्मपुत्र, क्या देखा कि वह अपने पुत्रों को एक एक करके, जो मुझे, माम मैंने मुझको, तुम मैंने खाने के लिए, जो मुझको खाने के लिए झगड़ते हुए को चपेट, या मैंने थप्पड़ मारती हुई देखी गई। वह स्त्री जो है मेरे द्वारा देखी गई। कौन सी स्त्री? जो अपने दोनों पुत्र जिसके में मुझको खाने के लिए, एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे, उन दोनों को थप्पड़ मारती हुई वो मेरे द्वारा देखी गई। आगे देखते हैं, ये इसका अर्थ है। अब इसको अपने हिसाब से फिर बाद में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये भी वहाँ तक थप्पड़ मारते हुए देखा, यहाँ तक इसका अर्थ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जम्बुक कहता है स्वामिन, हे स्वामी, यत्र आस्ते, यत्र मैंने जहाँ, आस्ते मैंने है, सा धूर्ता, वह धूर्त, वह चालाक, तत्र गम्यताम, वहाँ पर ले चलो। व्याघ्र, हे व्याघ्र, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। व्याघ्र, हे व्याघ्र, यदि तुम मुझे वहाँ पर उसको, उस स्त्री को, वह, सा मैंने वह, सम्मुखम अपेक्षते, यदि तुम मुझे उसको सामने, मेरे सामने ला करके दिखा दोगे, तरही त्वया अहम हंतव्य इति, तो मैं तुम्हारे द्वारा वहीं पर मार दिया जाना चाहिए, मुझे वहाँ पर ही तुम मार दोगे, ऐसी मैं शर्त रखता हूँ। व्याघ्र कहता है श्रीगालः, यदि त्वं माम मुक्त्वा यासी, यासी मैंने आगच्छसी, यदि तुम वहाँ से मुझको मुक्त्वा मैंने मुंच प्लस कत्वा मुक्त्वा छोड़कर, यासी मैंने आते हो, तदा वेला अपि वेला, वेल्यापि वेला, वेला अपि अवेला स्यात्, जो तुम, वेला मैंने होता है शर्त, जो तुमने शर्त रखी है वह शर्त भी अवेला मतलब अशर्त हो जाएगी। अगर तुम वहाँ मुझे अकेला छोड़ करके भाग आए, तो मैं, जो तुम शर्त कह रहे हो वो शर्त भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो तो मुझे मार ही देगी, इसलिए शर्त क्या रह जाएगी। तो फिर जम्बूक उसको आइडिया देते हुए कहता है, जम्बूकः कथयति, किम कथयति, जम्बूकः कथयति, यदि एवं, यदि इस प्रकार है, यदि ऐसा है, तरही तो, माँ मैंने मुझको, निज गले, अपने गले में, बद्धवा मैंने बांध कर, चल मैंने चलो, सत्वर मैंने शीघ्र, यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा, तो आप मुझे अपने गले में बांध करके वहाँ पर शीघ्रता से चलो। चल चलतु, चलतु चलताम चलंतु, चल चलतम चल, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। सह व्याघ्र तथा कृत्वा, वह व्याघ्र, उस शेर ने वैसा ही करके, काननम ययौ, वे दोनों काननम, काननम मैंने वनम, ययौ मैंने गए, चले गए। श्रीगालेन सहितम पुनरायंतम, श्रीगाल के साथ, पुनर मैंने फिर से, आयंतम मैंने आते हुए,
व्याघ्रम को, व्याघ्र को, दूरात मैंने दूर से, दृष्टवा मैंने देखकर, बुद्धिमती श्रीगाल के साथ बंधे हुए उस फिर से आते हुए उस शेर को देखकर वह बुद्धिमती वह बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगती है, जम्बूक कृत कृत उत्साहत व्याघ्रात कथम उच्यताम। वह सोचने लगी, बुद्धिमती सोचने लगी कि जम्बूक, जम्बूक मैंने भेड़िए के द्वारा उत्साहित किए हुए इस शेर से, व्याघ्रात मैंने शेर से, कथम मुंच्यताम कैसे मैं अपने आप को छुड़वाऊं, कैसे अपने आप को बचाऊं। परम प्रत्युत्पन्नमति, परंतु प्रत्युत्पन्नमति जो एकदम से, जिसकी बुद्धि एकदम से उत्तर देने में सक्षम होती है, उसे कहा जाता है प्रति उत्पन्नमति। जो हाजिर जवाब जिसको हम कहते हैं, वैसे ही बुद्धि को प्रति उत्पन्नमति कहा गया है। तो प्रति उत्पन्नमति एकदम से आइडिया निकालने वाली उस स्त्री ने कहा, सा जम्बूकम आक्षिपन्त्य, वह जम्बूक को आक्षिपन्त्य मैंने लक्षित करके या देख करके, अंगुलया मैंने अंगुली के द्वारा, अपनी उंगली के द्वारा, तर्जयंती मैंने डराते हुए, धमकाते हुए, जैसे एक बच्चे को हम उंगली से कहते हैं किसी की तरफ उंगली करके, तो वैसे ही वो उस भेड़िए की तरफ उंगली करते हुए कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वस्य अध्यैकमनी आनीय कथम यासी वदधुना। अरे अरे धूर्त, अरे अरे चालाक भेड़िए, अरे अरे चालाक, त्वया तुम्हारे द्वारा, दत्तम मैंने दिया गया था, मह्यम मैंने मेरे लिए, व्याघ्रत्रयम पुरा तुमने तो पहले मुझे 3 व्याघ्रत्रयम मैंने 3 शेर देने का वादा किया था, विश्वासस्य अद्यैकमानीय और विश्वास करा करके तुम आज, अद्य मैंने आज, एकम मैंने एक को, आनीय मैंने लाए हो, कथम यासी एक को ही क्यों लेकर के आए हो, वद अधुना अब बताओ मुझे। उसकी तरफ उंगली का इशारा करते हुए, देखिए आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, वह उसको डराते हुए शियार को, और जैसे ही उसने वो शेर को, उस शियार को उसने कहा, तो शेर भागने की सोचने लगा, अरे ये तो इसकी चाल है। अब आगे वो जो है दूसरे, हम तीसरे पार्ट में देखेंगे। उसके बाद हमें जो है इसमें से जो भी पद हैं, जितने भी संधि पद हैं, वो हमें अपनी नोटबुक में करने चाहिए और इस पार्ट को समझना चाहिए, और इसमें प्रश्न उत्तर आगे हम अभ्यास में कराएंगे। ये इसका हिंदी अनुवाद है, आप यहाँ से आगे का हिंदी अनुवाद देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा।